जिस प्राइमरी एजुकेशन में हमारे गांव गरीब के किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने उसे बंद करने का काम किया। और वही बंद नहीं किया, उन शिक्षालयों में शिक्षालय की जगह मदिरालय का जो कुछ चल रही है ये सरकार, उसका भी हमको तोड़ जवाब देना होगा। हमने सदन में ये बात उठाई कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार गांव के गरीबों के गांव में वो शराब के ठेके को पा रही है और अपने एजेंटों को उसका जो ठेकेदारी दे रही है, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ न सके, उनके घरों में कला जो फैला रहे। और जब गरीबों के अच्छे पढ़े नहीं रहे तो उनसे सवाल कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी सवाल सुनना पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षालय ही बंद करा दिया। और शिक्षा का माध्यम जिससे गांव गरीब किसान अपने परिवार को ऊंचा उठाता है, उसके हालात ठीक हो गए हैं। उन्होंने शिक्षालय बंद करके उनके उस एक रास्ते को बंद करने का काम किया है। हम लोगों ने देखा कि हमारे पड़ोस में बिहार में जिस तरीके से मादक पदार्थों की कमी जो तस्करी हो रही है, तमाम माफिया, तमाम ऐसे लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं, इसमें रेलवे के माध्यम से, सड़क के माध्यम से तथा पैदल माध्यम से जो तस्करी करके जो शराब जो है कि दूसरे प्रदेशों को जा रही है, उसका इस्तेमाल गांव गरीब के किसानों को के बच्चों से कराया जा रहा है, महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि नवबतपुर में एक पासवान परिवार के बच्चे की हत्या हो गई इसी शराब तस्करी में। और जब कोई बच्चा फंसता है तो उनका फंसाहाल करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारी लड़ाई जो है कि उन तत्वों से है, उन विचारों से है जो आज भी जो सामंती प्रवृत्ति के हैं, उनके विचारों में गरीब और गुरबा का कोई स्थान नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे उन विचारों से है, हमें उन्हें छोटो करके लड़ना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से हमारे माननीय अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है, उस पीडीए की ताकत से आज वो डरे हुए हैं और तरह तरह के हरकतें अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि इटावा में जिस तरीके से एक हमारे भाई को अपमानित किया गया कथा कहने पर, जिस तरीके से उसे उसका चोटी काट करके उसे बेइज्जत करने का काम किया गया है और उसके शरीर पर मूत्र छिड़का करके उसको अपमानित करने का काम किया गया है, केवल एक जाति का अपमान नहीं है, एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो पूरे पीढ़ी समाज का अपमान है। ये वो लोग हैं जो आपको बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, ये वो लोग हैं जब हमारे नेता जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट करके जब अपना मकान खाली करते हैं तो वो मानसिकता के लोग गंगा जल से उस मकान को धो करके हमारे नेता का अपमान करते हैं। इन्हीं लोगों का ऐसे लोगों का तोड़ जवाब देना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ कि आप सब बहुत सी बातें आपके लोगों के बीच में आएंगी, इन लोगों को इनसे लड़ाई लड़ने के लिए, इनका जवाब देने के लिए जब तक आप मुट्ठी के तरीके से ताकतवर नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, पीडीए एक साथ नहीं लड़ेगा, तब तक इनका जवाब देना जो है मुश्किल होगा साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 5 उंगली बराबर नहीं है, ये कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन जब ये मुट्ठी बनती है तो एक ताकत के रूप में आती है। इसलिए कम से कम पीढ़ी से जुड़े हुए साथियों से मेरा अनुरोध है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई मोटा पतला नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, हम पीडीए के साथी हैं, हम पीडीए हैं, मुट्ठी बंद करके एक साथ लड़ेंगे और इनको इस धरती से उखाड़ करके फेंकेंगे। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है, उन शक्तियों से है
जो सामंतवादी हैं, जो विचारों की लड़ाई से हमें जो है पीछे चुनना चाहते हैं, उनका जवाब देना है साथियों। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस लड़ाई में आप साथ दें और माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 में हम सरकार बनाएं। और जब हम सरकार बना लेंगे तो किसी ने कहा है कि एक ही साथ है संसद है, तो एक ही साथ लीजिए, सबकी कठिनाई सध जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंचा से अखिलेश